आदमी तकलीफ में है। मेरे हाथ छोड़ो, छोड़ो मेरे हाथ। चलो आगे बढ़ो। यहाँ क्यों खड़े हो? फातिमा खातून, आप ठीक है? फातिमा खातून, कोई तो आए। सरोजा को क्या हुआ है? ये मर जाएगा। इसे फौरन तबीब के पास ले जाओ। लुकास तुम्हें छोड़ेगा नहीं अगर इसे कुछ हो गया। कोई तो मदद करे। क्या तुम लोग देख नहीं रहे वो कितनी तकलीफ में है? तबीब को बुलाओ जाकर। बहुत दर्द हो रहा है। चलो इसे तबीब के पास ले चलते हैं। ठीक कह रहे हो। पीछे हटो, पीछे हटो। यहीं खड़े रहो। चलो चलो जल्दी करो सरोजा। फातिमा खातून, फातिमा खातून, फातिमा खातून, फातिमा खातून, आप ठीक तो हैं? ठीक हूँ मैं। उस शैतान औरत ने आपको कोई तकलीफ तो नहीं दी? नहीं, वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। हमें यहाँ से जल्दी निकलकर उनके मंसूबों को खाक में मिलाना है। चलो कैदियों को खोल दो। तुम उन्हें खोलो चलो, सरोजा। जल्दी। शाबाश, जल्दी। जल्दी आओ सरोजा, कहाँ रह गए तुम? आ जाओ। चलो आगे। सिपाही कबीले की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर सारा काम मुकम्मल हो गया है तो सब तैयारी कर लें। चलें। जल्दी करो सिपाहियों। बेगम खातून, हम उन्हें जरूर बचा लेंगे, क्या आप जानती हैं? जानती हूँ बायान सरदार, लेकिन इस बार खौफ महसूस हो रहा है मुझे। यूसुफ मेरा भाई, जिम्मेदारी है वो मेरी। अगर उसे कुछ हो गया तो? उसे कुछ नहीं होगा। बरसों से हम एक दूसरे के खिलाफ हैं। मैंने कभी ये सोचा भी नहीं था कि एक दिन हम मुत्तहिद होंगे, मगर इन सब में अल्लाह की मर्जी है। और अब हमें मुत्तहिद होकर अपने बच्चों की जान बचानी है। इंशाल्लाह। अगर तुम अपने बेटे को जिंदा देखना चाहते हो, अगर यूसुफ की जान बचाना चाहती हो तो आज रात सराय में आ जाना। तो किसी को बताए बगैर आज रात सराय में आ जाना। अकेले। अकेले। सिपाहियों के आने से पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। आओ चलो चलो चलते रहो। रुको, कहाँ जा रहे हो? निकलो, चलो, निकलो चलो, यहाँ चलो। से। छोड़ो मुझे। फातिमा खातून, तुम लोग यहाँ से
जिंदा या मुर्दा मेरी इजाजत के बगैर नहीं जा सकते। इसी जगह तुम्हारी कब्र बनाऊंगा शैतान औरत, याद रखना। घटिया तुर्क, इसके अलावा और कुछ नहीं कह सकते ना? लेकिन तुम लोगों के अंदर के इस खौफ को अच्छी तरह महसूस कर सकती हूँ मैं। खौफ तुम्हारे अंदर है। तुर्कों के बच्चों से लेकर जंग के मैदान में लड़ने वाले सिपाहियों तक खौफ का साया भी नहीं होता। वाकई में? हाँ। तो देखते हैं फिर, कोई बीच में नहीं आएगा। आजा। मेरी तलवार तुम्हारे खून की ही मुंतजिर है। क्या इतना ही दम है तुम में, आसमान की बेटी? नहीं छोड़ूंगी। उसे छोड़ो, मुझसे लड़ो शैतान औरत। बहादुर हो लेकिन इतनी नहीं जितनी लगती हो। छूना भी मत फातिमा खातून को, छोड़ दो। देख क्या रहे हो? जंदान में डालो इन लोगों को जाकर और मेजबानी करो इनकी। बस इतना ख्याल रखना कि मरने नहीं देना इन लोगों को, लेकिन जसारत खत्म होनी चाहिए इनकी। छोड़ो मुझे, सही नहीं कर रहे। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत तो है? तुम्हें यहाँ कौन सी हवा खींच लाई? आप मेरे बड़े हैं कराची साहब, आपसे रहम मांगने आया हूँ। अगर छोटा जान ले कि उसका बड़ा कौन है, तभी वो बड़ों की इज्जत करता है। खैर छोड़ो, बताओ क्यों आए? उस्मान सरदार, एक ऐसा ख्वाब देख रहे हैं जो नामुमकिन है। दुश्मनों ने फातिमा खातून को अगवा कर लिया, उसके बदले वो काफिरों को सौंप दे रहे हैं। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। एक तुर्क अपनी तलवार इस्तेमाल किए बगैर अपनी सरजमीन नहीं देता। ठीक कहा, हम अपनी रवायत को जानते हैं जनाब, अपने सरदार की नाफरमानी नहीं कर रहे, मगर बड़े होने की हैसियत से आपको इसमें मदाखलत करनी पड़ेगी। ये सुनकर तो मेरा खून खौल गया है। सिर्फ खून नहीं खोलेगा, अगर ऐसा हुआ तो आपका खून भी बहेगा गैंजर सरदार। उस्मान अगर इसी तरह की अहमकाना गलतियां करता रहा तो अपने अतराफ की हर चीज तबाह कर देगा। आपने बिल्कुल ठीक किया मेरे पास आकर। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, उस्मान के पास जाकर उससे बात करूंगा मैं और उसे सही और गलत का मतलब समझाऊंगा। बहुत शुक्रिया आपका, आप बहुत अजीम हैं। शुक्रिया। उस्मान का पहला मोहरा तो जाया हो गया। यूं समझो कि उस्मान ज़वाल के करीब है। अब वो इससे कैसे बचेगा? चलो चलते हैं और फातिमा खातून को बचा कर आते हैं। चलो आयशा, तुम भी अपनी तलवार ले लो। मेरे पास है, तुम तकलीफ ना करो, मेरे बाबा फातिमा खातून को बचा लेंगे।
तुम्हारे बाबा घोड़ों की देखभाल करते हैं, वो कैसे बचा सकते हैं फातिमा खातून को? हाँ, हमें बचाने जाना होगा। हाँ, समझ गया। तुम्हें डर लग रहा है तो मत चलो मेरे साथ। कोई चीज मुझे नहीं डरा सकती। और हाँ, मेरे बाबा तुम्हारी सोच से कहीं बढ़कर हैं गाजी। कहा ना तुम्हारे बाबा सिर्फ घोड़ों को संभालते हैं, वो ये कैसे कर सकते हैं? और मेरे बाबा सरदार है, सरदार। इसीलिए मेरे बाबा के पास 2 तलवारें होती हैं, लेकिन तुम्हारे बाबा के पास कुछ नहीं होता। तुम कुछ नहीं जानते कि मेरे बाबा क्या क्या काम कर सकते हैं। तुम्हारे बाबा क्या कर सकते हैं, बताओ मुझे। ऐसी क्या चीज है जिसके बारे में मैं नहीं जानता? तुमने जो कहा तुम्हें उस पर अफसोस होगा। देख लोगे कि मेरे बाबा क्या क्या कर सकते हैं। हाँ। ये देखो, मेरे बाबा। रुको, रुको, इधर लाओ ये तलवारें, इधर दो मुझे। क्या कर रहे हो तुम इनके साथ? वालिदा, मैं फातिमा खातून को बचाने जा रहा हूँ। छोड़ो, मुझे मेरी तलवारें वापस दे। मुझे फातिमा खातून को बचाना है। बच्चों, इससे खुद को नुकसान पहुंचाओगे। छोड़ो, वालिदा। छोड़ो गाजी, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मार खाओगे वरना। हटो यहाँ से, दोबारा नहीं छूना इन्हें। दोबारा इन्हें हाथ लगाया तो हाथ तोड़ दूंगी तुम्हारे। हाँ। कौन जो खातून? आप ही मेरी वालिदा को समझाएं। हम इस तरह खामोश नहीं बैठ सकते। चलिए मेरे साथ। गाजी रुको, तुम्हारी वालिदा बिल्कुल ठीक कह रही है। हम दुआओं के अलावा कुछ नहीं कर सकते बेटा। हेलो फेरा खातून, अगर मेरे बाबा को पता चल गया कि ये मेरे पास है तो वो मुझे बहुत डांटेंगे। ठीक है, लेकिन सुनो, मैं नहीं चाहती इससे तुम्हें नुकसान पहुंचे, तो आइंदा इसे अपने हाथ में कभी मत लेना। ठीक है, फिर चले, मैं इसे इसकी जगह पे रख देती हूँ। ठीक है, फिर साथ चलते हैं। सरदार, आपके हुक्म के मुताबिक हमने लोगों को जमा कर लिया है। दरअसल सौद के खाली होने की खबर सुनकर लोग उदास हो जाएंगे, यहाँ तक कि कुछ लोग एतराज भी करेंगे। उस्मान, लोगों को यकीन हो जाएगा, और मैं वैसे भी ये सब उनके मुस्तकबिल के लिए कर रहा हूं। उन्हें किसी भी तरह इस जंग में नहीं धकेल सकता मैं। लेकिन इस बार हमारा इम्तिहान बहुत ही सख्त होने वाला है। हरगिज नहीं, हम खड़े रहेंगे, हरगिज ना उम्मीद नहीं होंगे। उन्हें वो नहीं दिया जाएगा जो वो हमसे चाहते हैं। कुफ्फार के गद्दाराना हरबे तेज हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास हक की खातिर उठने वाली तलवारें हैं। जब तक हम हक की राह पर डट कर खड़े रहेंगे, दुनिया की कोई भी ताकत हमें शिकस्त नहीं दे सकती। अल्हम्दुलिल्लाह, उन्हें जमीन बोस करने के लिए बहुत जमीन है हमारे पास। और हां अलाउद्दीन, अब मेरी बातों से हर किसी को अच्छे तरीके से आगाह कर दो। चलो जाओ, तुम दोनों की जिम्मेदारी है ये। जो आपका हुक्म सरदार। जो हुक्म सरदार। बच्चे क्यों नहीं है साथ? बायान सरदार, सारोजा कहाँ है हमारा?
हमारी बेटी को साथ क्यों नहीं लाए अपने? मैं बताता हूँ तुम्हें, थोड़ा सब्र करो। आप लोग अकेले क्यों आ गए? उस्मान सरदार और बाला वाले कहाँ हैं? फातिमा ठीक तो है, बताइए। उन्हें सही सलामत ढूंढ लिया है ना बेगम खातून? वो उन सब के बदले में हमसे सौत मांग रहे हैं। वो इस वक्त आकिसार में कुफार की कैद में है। अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए। अल्लाह अल्लाह। हौसला रखो हजल खातून, हौसला रखो। सारोजा, ए बुजुर्गों, मेरी बहनों, भाइयों, आज तक अच्छे और बुरे दिनों में हम सब आपके साथ मिलकर खड़े रहे। हम साथ मिलकर रोए और साथ मुस्कुराए भी। अब मैं आपको बता रहा हूं कि हमारी रियासत मुश्किल में है। काफिरों ने मेरी बहन फातिमा और हमारे सरदारान के बेटों को कैद करके उन पर जुल्म कर रहे हैं। उन जालिमों से हमारी कुछ शराइत तय हुई हैं। आपके लिए मुश्किल होगा, हम जानते हैं। हमारा ये फैसला भी आपके लिए तकलीफ दे है, लेकिन हमारी बहन फातिमा को बचाने के लिए हमें यह करना पड़ेगा। हमें अपनी सरजमीन सूद बाज़ंतीनियों के हवाले करनी होगी। ऐसा कैसे हो सकता है? आप खुद सोचिए। क्या कोई दूसरा रास्ता नहीं है? हम अपनी सरजमीन कैसे दे सकते हैं सरदार? अगर कोई और रास्ता हमारे सामने होता तो यकीनन हम वही अपनाते, मगर रास्ता नहीं है कोई। मुश्किल वक्त है, गुजर जाएगा। आप फिक्र ना करें, हमारे कबीले के दरवाजे आप सबके लिए खुले हैं। ये मत समझिएगा कि हमने उनके सामने घुटने टेक दिए हैं, और हर किसी ये मत समझिएगा कि हम उनके सामने अपने सर झुका लेंगे। उन्होंने हमारी कमजोरी का फायदा उठाया है, लेकिन मैं वादा करता हूं कि जिस तरह उन्होंने हमारी पीठ पर वार किया, हम सामने से उनके सीनों पर वार करेंगे इंशाअल्लाह। अगर ये फैसला और ये वक्त हमारे लिए बहुत ही मुश्किल है हरगिज फिक्र मत करो, बहुत जल्द वापस आ जाओगे। मगर हर वो शख्स जो इस सब में शामिल है, वो जिंदगी की भीख मांगेगा मुझसे। मैं उस्मान सरदार कसम खाकर कहता हूं। बात सुनो प्यारे भाई,
अजनबी मुसाफिर हूं मैं। बुरसा जाना है मुझे रास्ता बताएंगे? मशरिक की तरफ जाओ, तुम्हें वहां से रास्ता मिल जाएगा। खुश रहो प्यारे भाई। चलो। प्यारे भाई, तुम हमें कले के अंदर ले जाओगे। हा, हा। फातिमा, कैसी होगी मेरी बेटी? क्या वो डर रही होगी? मेरी बेटी फातिमा है वो, डरने वालों में से नहीं। सोच से सब वाकिफ है। बोलो फिरा, गुंजा, बताओ जरा हालात क्या है वहां के? कुछ ठीक नहीं है बाबा। आपको इल्जाम दे रहे हैं। उन्हें लगता है कि आप सूद को उनके हवाले कभी नहीं करेंगे। वो जो कह रहे हैं कहने दीजिए, लगाने दो इल्जाम, लेकिन ये कोई ना भूले हमारी जरा सी भी गलती के नतीजे में फातिमा और बाकी लोगों की जान को खतरा हो सकता है। अल्लाह ना करे ऐसा हो। लुकास और उसके साथ जो शैतान औरत है चाहते हैं कि हमारे लोगों का हमसे एतमाद उठ जाए, लेकिन वो कामयाब नहीं होंगे। फातिमा को भी आजाद कराएंगे, सौत भी नहीं देंगे। वो वक्त जरूर आएगा कि लोग जान जाएंगे, जरूर समझ जाएंगे। अगर उन्हें हमारे मंसूबे का इल्म हो गया तो? बिल्कुल नहीं, उन्हें बिल्कुल इल्म नहीं होगा। तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। अल्लाह हमें फतह से हमकिनार करेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और हान अलाउद्दीन, सुबह होने से पहले ही तुम्हें कबीले से निकलना होगा। इसकी खबर किसी को भी ना हो पाए, और एहतियात करेंगे अब से हम। जो हुक्म बाबा। जो आपका हुक्म। उस्मान, मैं इन सबके सामने कुछ नहीं कह सकी, मगर अगर उन्हें हमारे मंसूबे का पता चल गया तो क्या करेंगे? अब जो होगा देखेंगे, अभी हम इंतजार करेंगे। लुकास, क्या तुम ये देखने के लिए आए हो कि कौन सी मछली हमारे जाल में फंसी है? बिल्कुल ऐसा ही है सोफिया। आज बायान या बेगम खातून, इनमें से कोई एक तो हमारे जाल में फंसेगा और वो हमें उस्मान के बनाए हुए एक एक मंसूबे की खबर देंगे। बहुत ही मजा आने वाला है। चाहे वो हमारी मदद ही क्यों ना करे, लेकिन उनका अंजाम वही होगा जो उस्मान का होगा लुकास। वो, उसका खानदान और वो तमाम तुर्क, सब के सब मौत का मजा जरूर चखेंगे। बिल्कुल, सब के सब मरेंगे। वो पहले सौत से
और फिर अपनी जानों से हाथ धो बैठेंगे। ऐसा ही है। सरोजा बेटा, मेरे बहादुर शेर, मेरा बेटा, बात सुने बायान, मेरा बेटा मुझे ला दे। आपसे गुजारिश करती हूँ, उसे कुछ मत होने दीजिएगा। हौसला रखना होगा तुम्हें। जानता हूं मैं, ये एक माँ का दिल है। हम उन्हें वापस ले आएंगे, इंशाल्लाह जरूर ले आएंगे। वो उन काफरों पर भरोसा कैसे कर सकते हैं? क्या पता कि मेरे बेटे के साथ क्या सलूक करेंगे बायान। मेरे प्यारे बेटे, मेरे बहादुर शेर, मेरा बेटा फातिमा की खातिर उसके दिल में मोहब्बत पैदा करने के लिए इस आग में कूद गया। सरोजा, सरोजा। अगर तुम अपने बेटे को जिंदा देखना चाहते हो तो किसी को बताए बगैर आज रात सराय में आ जाना, अकेले। कहाँ जा रहे बायान? मैं उसे जरूर बचा लूंगा। अपने इन आंसुओं को जाया ना करो। तुम्हारे बेटे को जरूर लाऊंगा मैं। इंशाल्लाह जनाब। या अल्लाह रहम फरमा, हमारे बच्चों की हिफाजत करना। मेरे भाई, वालिदा और बाबा की अमानत हो मेरे पास। मैं तुम्हारी बहन नहीं बल्कि तुम्हारी मां की तरह हूं। वहां नहीं छोड़ सकती मैं तुम्हें। वहां अजियत में कैसे छोड़ सकती हूं? मेरे ज़ंदान से भागने की कीमत बहुत ही भारी होती है, जानलेवा हो सकती है। छोड़ दो इन्हें, ये सरदारान के बेटे हैं। उस्मान सरदार तुमसे इसका हिसाब जरूर लेंगे, याद रखना जालिम औरत। ऐसा कुछ नहीं होगा। अब हिसाब लेने का वक्त हमारा है। उनके मुकद्दर में अब अज़ियत ही अज़ियत है। अगर तुम नहीं चाहती कि ये सब तुम्हारे साथ हो तो एक लफ्ज ना निकालना। तुम चाहे हमारे जिस्मों के कितने भी टुकड़े कर दो, लेकिन हमें हमारे मकसद से हटाने के लिए तुम्हारे पास कोई ताकत नहीं है। जब तुम उस्मान सरदार का सामना करोगी तब तुम जान जाओगी कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है। बहुत पछताओगी, बहुत। फातिमा, फातिमा खातून, छोड़ दो उन्हें, छोड़ दो। एक कीड़े की तरह मसल सकती हूँ तुम्हें, सांसें तंग कर सकती हूँ मैं तुम्हारी, मगर देखा ना, सब्र कर रही हूँ। हाँ, सब्र कर रही हूँ मैं। कल जब सौत हमारे हवाले किया जाएगा तो याद रहे उसी वक्त तुम्हारी जान भी ले लूंगी मैं। हाँ? क्या हुआ है? मोहतरमा, कले के तमाम घोड़े बीमार हो गए हैं। लगता है कोई वबा फैल गई है।
तो फिर किस चीज का इंतजार किया जा रहा है? जाकर फौरन नए घोड़े लाए जाए। घटिया तुर्क। कल तुम तीनों को अंजाम तक पहुंचा दिया जाएगा। शैतान, दोबारा भागने का यहाँ से मत सोचना।